अगली खबर आ रही है मध्य प्रदेश से। चलिए देखते हैं कि इस वक्त की कौन सी बड़ी खबर है जो कि आपको रूबरू कराएगी वहां के हालात से। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी उफान पर, जिसके चलते देवास होशंगाबाद की स्थिति काफी खराब और उनकी स्थिति का जायजा लेने स्थानीय जनप्रतिनिधि पहुंच रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का भी दौरा था, देवास का दौरा था और उन्होंने आश्वासन दिया है कि सबकी जिंदगी पटरी पर दोबारा लाई जाएगी, सबको उचित मुआवजा मिलेगा। सब कर देंगे। मकान कितने बने अपने आवास राशन मिल गया, भोजन मिल रहा है, बाकी केक और सहायता राशि सब आपको मिल जाएगी। मामा जी कहने आपसे आए, ठीक है, चिंता मत करो, आप निकाल के ले जाएंगे। मध्य प्रदेश सरकार के परिश्रमी कर्मठशील किसान पुत्र कृषि मंत्री भाई कमल पटेल जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय, यशस्वी और कर्मठ विधायक भाई आशीष शर्मा जी, पूर्व विधायक धूप जी, अमर सिंह जी, निवावर के और आसपास के मेरे गांव के मेरे प्रिय बहनों, भाइयों, भांजे भांजियों, फ्रेम में आ रहा है। 5 दिन में दूसरी बार मैं खातेगांव विधानसभा में आया हूँ। पहले मैं आया था खातेगांव सोयाबीन की फसल देखने, और हम योजना बना रहे थे कि सोयाबीन की राहत किसान को दिलवाना है। मैं और भी जगह देखने जा रहा था, लेकिन मैं जब भोपाल पहुंचा, रात से ही लगातार खबरें आ रही थी भारी बारिश की। जबलपुर संभाग में, होशंगाबाद संभाग में, भोपाल संभाग में चारों तरफ मूसलाधार बारिश हो रही थी। हालत यह थी कि सारे डैम फुल थे। बरगी फुल हो गया, शक्कर नदी उफान पे थी, बारना फुल हो गया, दवा फुल हो गया, उधर बांधों का पानी, इधर आसमान से पानी। हमने बहुत कोशिश की कि रेगुलेट करके बांधों का पानी छोड़े, लेकिन ये पता चला कि बांधों में अगर पानी अब ज़्यादा रोका गया तो कोई बांध टूट भी सकता है, जिससे महाविनाश की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। और तभी मुझे लगा कि विनाशकारी बाढ़ आएगी। निमावर वालों, अभी हमने हालत देखी, 2-2 मंजिल मकान डूब गए। इस हाईवे पे पानी था, चारों तरफ में आया था। पहले भी परसों हेलीकॉप्टर से देख के गया था, चक्कर लगा के। निमावर का भी मैंने चक्कर लगाया, हंडिया का भी मैंने चक्कर लगाया, और जैसे आप नहीं सोए वैसे मैंने रात भर और दूसरी रात भी पूरी सरकार को नहीं सोने दिया। मैं खुद भी जागा, 48 घंटे पलक से पलक नहीं लगाई, और लगातार कलेक्टर, एसपी, कमिश्नर, आईजी, मुख्य सचिव, डीजीपी सबको सक्रिय रखा। विधायक जी से भी बात होती रही लगातार, और हमने कहा कि ये रात ऐसी है कि जरा भी अगर हमने लापरवाही की तो जनता तबाह और बर्बाद हो जाएगी। रात में रक्षा मंत्री से बात की, सेना हमने बुलवाई, एयरफोर्स से बात की, हेलीकॉप्टर हमने बुलवाए, क्योंकि जगह जगह से खबर आ रही थी कोई यहाँ पेड़ पे बैठे हुए हैं, कोई छत में फंसे हुए हैं, कोई टापू में फंसे हुए हैं। रात को 2:30, 3 बजे तक पेड़ों पर बैठे लोगों को बोटों से निकाल के प्रशासन, आर्मी के जवान, एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम ले गई, और सवेरे से फिर हेलीकॉप्टर का ऑपरेशन शुरू किया। लगभग 300 लोगों को हेलीकॉप्टर से उठा के रेस्क्यू करके और जिंदा बचा लिया। तबाही तो हुई है। एक बार फसल बीमा की तिथि और बढ़ा दें, वो भी हम बढ़वाने की पूरी कोशिश करेंगे। और आरबीसी 6 रविवार को भी बैंक खुलवा के और फसल बीमा करवाने की कोशिश की है। ऐसा पहली बार होगा जब हमारे मंत्री, हमारे विधायक, मुख्यमंत्री कह रहे चलो रे बैंक में, चलो रे बैंक में बीमा करवाओ। दूसरी सरकार की वो नुकसान दिखती नहीं थी। लिखो ही मत, पैसा देना पड़ेगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि लिखना है और पैसा भी देना है, क्योंकि ये सरकार इस जनता के लिए है। भयानक बाढ़ आई थी, हम सब लोग जानते हैं। इस बाढ़ ने 73 के भी रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। जनता तकलीफ में थी। हेलीकॉप्टर से तो मैंने देखा ही था,
लेकिन ज़मीन पे आके भी कष्ट देखना जरूरी था। यद्यपि हमारे विधायक जी, हमारे कृषि मंत्री जी यहाँ दौरा कर चुके थे, लेकिन मुझे लगा कि हर ज़िले में मैं भी कहीं ना कहीं पहुँचूँ, इसलिए जनता के कष्ट देखने आए थे। निमावर में तो 2-2 मंजिलें पानी में डूबी हुई थी, जनता की तकलीफ देखी। और सरकार भारतीय जनता पार्टी की इसलिए है कि हम लोगों की ज़िंदगी को फिर पटरी पे लेके आए, लोगों की ज़िंदगी फिर पटरी पे आएगी, गृहस्थी फिर से बसाई जाएगी। और जो नुकसान हुआ है हम RBC 6-4 के माध्यम से उसको भी पूरा करेंगे और किसानों को फसल बीमा योजना और RBC 6-4 मिला के नुकसान की भरपाई। इतना ही नहीं, जब इस बाबत बात की गई कृषि मंत्री कमल पटेल से तो उन्होंने कहा कि कर्ज माफी को लेकर बीजेपी सरकार अपनी जवान की पक्की है, कांग्रेस सरकार की तरह नहीं है। कांग्रेस तो हमेशा झूठ बोलती है, किसानों के साथ धोखा किया राहुल गांधी ने, कमलनाथ जी ने। कमलनाथ ने क्या कहा था मुख्यमंत्री बनते से, आपके सबके पास रिकॉर्डिंग है, चलाएगा कि 48 लाख किसानों का 56,000-54,000 करोड़ का कर्जा माफ किया जाता है 2 लाख तक का। और गांव-गांव में पोस्टर चिपकाए थे, फ्लेक्स लगाए थे, 200 करोड़ रुपये प्रचार पे खर्च किया, लेकिन उन्होंने किया नहीं। और इसलिए कांग्रेस धोखेबाज है, 420 120 का अपराध किया है और इसलिए किसान उनके खिलाफ FIR करा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नारा है उसको हमने चरितार्थ किया है। किसानों के साथ कांग्रेस ने धोखा किया, 18 का बीमा नहीं दिया, 19 का बीमा नहीं दिया। ये तो भला हो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी का, भगवान ने इसीलिए किसानों के, गरीबों के हित में मुख्यमंत्री बना दिया। कांग्रेस की सरकार को बददुआएं लगी, झूठ बोला, इसलिए गरीबों की, किसानों की, महिलाओं की, युवाओं की, प्रदेश की जनता की, और इसलिए शिवराज जी मुख्यमंत्री बने। बनते से ही 8 दिन के अंदर 2200 करोड़ जमा करके हमने 3100 करोड़ का बीमा किसानों को 18 का दिया। अभी 6 तारीख को 4,614 करोड़ रुपया 19 का बीमा की राशि हम दे रहे हैं, हमने डाले पैसे। और ये मिलना था 6,200 करोड़, लेकिन कमलनाथ जी ने रिस्क 75% कर दी, यानी 25% कम। 1,700 करोड़ का 1,600 करोड़ का नुकसान कांग्रेस ने फिर किया। और इसलिए अब कमलनाथ को, कांग्रेस को किसान और गरीब कभी माफ नहीं करेगा। और इसलिए हमेशा के लिए कांग्रेस खत्म। धोखा देकर एक बार जीत सकते हो, बाद में दोबारा कभी नहीं। और इसलिए हमेशा के लिए कांग्रेस खत्म। हमारे मुख्यमंत्री शिवराज जी, हम किसान खेत में नहीं पहुंचा, उसके पहले मुख्यमंत्री खेत में पहुंचा, कृषि मंत्री खेत में पहुंचा। और हमने RBC 6-4 के निर्देश दिए, वीडियोग्राफी करके सर्वे करो। बीमा हमने कराया। आज़ाद भारत में किसानों के लिए रविवार के दिन भी हमने बैंक खुलवाई, नेशनलाइज बैंक, और डिफाल्टर किसानों का बीमा भी किया। लाखों किसानों को हमने बीमा का कवर दिया है। और इसलिए RBC 6-4 में फसल बीमा की क्षति में हम बीमा कंपनी से किसानों की क्षतिपूर्ति करेंगे। गरीबों के जो मकान टूटे पानी, इसके लिए जब मैं राजस्व मंत्री था हमने कानून बनाया, RBC में परिवर्तन किया मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में, कि गरीबी में गिलावट का कहावत। गरीब आदमी शहर हो या गांव, निचली बस्ती में रहता है, नदी नाले किनारे रहता है, और जब बाढ़ आती तो उसके घर में घुसती तो उसका आटा सामान बिस्तर गीला होता है। और इसलिए उनके लिए 5,000 रुपये, 50 किलो अनाज, 5 लीटर मिट्टी का तेल, उसके लिए हमने व्यवस्था की है। और करोड़ों रुपये, जहाँ पहले 5 करोड़ भी नहीं मिलता था कांग्रेस के शासन में, 2 रुपये, 4 रुपये, 40 रुपये, शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में हमने RBC में परिवर्तन करके 5,500 करोड़ रुपये हमने एक साल में दिया है। फसल बीमा का भी हमने 5,500 करोड़ दिया है। और इसलिए ये सरकार किसानों की है, गरीबों की, गांव की है। शिवराज सिंह जी के मुख्यमंत्री रहते हैं और नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री रहते हैं। इस देश के गरीब गांव किसान को कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उनकी सरकार है और उनके लिए हम काम करते हैं और हम जो कहते हैं वो करते हैं। और इसलिए देखिए हमारे मुख्यमंत्री नाव से दौरे कर रहे हैं, रिस्क लेके अपनी जान जोखिम में डाल के, और कांग्रेस के नेता घरों में बैठे बैठे टीवी पे बयान दे रहे हैं। तो दोनों में अंतर है, जनता समझ चुकी है। 15 साल का शासन और 15 महीने का कांग्रेस का शासन में अंतर देख लिया, और इसलिए 15 महीने में लोग गले गले धाप गए। अब जीवन में कांग्रेस नहीं आएगी। जिन लोगों के साथ ये फ्रॉड किया है, जिन लोगों का कर्ज माफ नहीं हुआ है, प्रदेश सरकार इनके विरुद्ध क्या कार्रवाई करी? कांग्रेस के विरुद्ध कांग्रेस के विरुद्ध हम जनता को जागरूक कर रहे हैं, किसानों से कह रहे हैं कि थाने में जाओ, FIR कराओ। हरदा में FIR हुई है। और मतलब कोर्ट में जाएं और प्राइवेट इस्तेगासा लगाएं और उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। तो सरकार भी हम समीक्षा कर रहे हैं कि इन्होंने 2 लाख तक का कर्जा, एक मुख्यमंत्री आदेश करता है
कि 2 लाख तक का कर्जा माफ़ किया गया। सारे टीवी चैनल, राष्ट्रीय पेपर, अंतर्राष्ट्रीय समाचार पत्रों में सब में छपता है, उसके बावजूद भी कर्जा माफ़ नहीं हुआ। तो ये धोखेबाज कमलनाथ जी थे और इसलिए देखो ऊपर वाले ने सजा दे दी। और कांग्रेस के ने जनता का विश्वास खो दिया, गरीबों का खो दिया। राष्ट्रीय पेपर, अंतर्राष्ट्रीय समाचार पत्रों में सब में छपता है, उसके बावजूद भी कर्जा माफ़ नहीं हुआ। तो ये धोखेबाज कमलनाथ जी थे और इसलिए देखो ऊपर वाले ने सजा दे दी। और कांग्रेस के ने जनता का विश्वास खो दिया, गरीबों का खो दिया, युवाओं का खो दिया, महिलाओं का और मजदूरों का भी। और यहाँ तक कि कांग्रेस के नेताओं का विश्वास भी कांग्रेस खो चुकी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, 6 मंत्री, 22 विधायक, और अब तो विधायक ऐसे कांग्रेस से टपक रहे हैं जैसे पके आम टपकते ना, कांग्रेस छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। जब कांग्रेस के ऊपर कांग्रेस के विधायकों का, सांसदों का, मंत्रियों का ही विश्वास नहीं है तो जनता का कहाँ से होगा। इसलिए हमेशा के लिए कांग्रेस खत्म, क्योंकि हमेशा कांग्रेस ने झूठ बोला है, वादे किए लेकिन पूरे नहीं किए। और इसलिए अब जनता जागरूक है और भारतीय जनता पार्टी उनको जागरूक करेगी और हम जो कहते हैं वो करते हैं। और इसलिए शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में अभी जो उपचुनाव होना है, सारी की सारी हम सीटें जीतेंगे। अब कांग्रेस को लोग वोट क्यों देंगे? लोग कहते हैं कि आज इसको जीता भी दिया तो कल बीजेपी में आ जाएगा, जब कहेगा इस्तीफा दे देगा, कांग्रेस में नहीं रहेगा। और इसलिए अब कांग्रेस को वोट मांगने का अधिकार नहीं, नैतिक अधिकार नहीं, जनता के बीच में जाने का अधिकार नहीं है। क्षेत्र के कुछ किसान अगर छूट गए, 31 तारीख तक बीमा नहीं करा पाएंगे तो क्या तारीख बढ़ाई? देखिए, ये देश के इतिहास में पहली बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री किसान के बेटे हैं। कमल पटेल भी किसान का बेटा है। हम पहले किसान हैं, बाद में मंत्री और मुख्यमंत्री हैं। और इसलिए हमने रविवार के दिन भी बैंक खुलवाई है, सारे नेशनल बैंक को खुलवाया है। और हमने किसानों का बीमा, डिफाल्टर किसानों को गांव-गांव में मुनादी पिटवाई है, एक-एक घर गए। हमारे कृषि विभाग, राजस्व विभाग, पंचायत विभाग, सारे विभाग के कर्मचारियों को हमने लगाया, शिक्षकों को लगाया, उनके फार्म भरवाए और लाखों किसानों का हमने बीमा किया ताकि उनको सुरक्षा मिल सके और उनकी क्षतिपूर्ति हो सके। हम RBC 6-4 में, और उसमें मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की, उसका अमल होगा। और वीडियोग्राफी कराकर एक गरीब का और किसान का हम सर्वे करेंगे, तब कि सबका साथ, सबका विश्वास और सबको न्याय मिले। ये काम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पहुंचने से पहले ही पूरी व्यवस्थाएं कर ली गई थी और पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम थे। जनप्रतिनिधि पहुंच चुके थे। इस दौरान जब विधायक आशीष शर्मा को हेलीपैड पर जाने से प्रशासनिक अधिकारियों ने रोका तो काफी नाराजगी देखी गई और सभी लोग हेलीपैड से बाहर निकल गए। हालांकि स्थिति को देखते हुए तुरंत प्रशासनिक अधिकारियों ने अपनी गलती सुधारते हुए पूरी तरह से स्थिति को काबू में कर लिया। फिर भी कहा जा रहा है कि क्या हेलीपैड पर विधायक को रोके जाने से संबंधित अधिकारी पर कोई बड़ी कार्रवाई होगी, क्या अधिकारी पर गाज गिरेगी क्या? लेकिन इससे भी ज्यादा इस वक्त जरूरी है कि आस की उम्मीद लगाए लोगों के लिए राहत दी जाए।